नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 या मुख्य परीक्षा 2025 के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप रीट पात्रता या रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के वो प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और नए संभावित प्रश्न हैं। तो आज का सेशन है हमारा मॉडल पेपर 9। इसके अंदर वही प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके सीधे परीक्षा में छपने वाले हैं। चलो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, यानी कि बीएसटीसी में, सीटी में, पशु परिचर में, सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आपके पूरी क्लास में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, जो नौलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लोक देवता तेजाजी महाराज की जो घोड़ी है उस घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। क्या था साथियों? लीलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों पूरी क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास की मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, भूरी कछारी मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है ना। कपास के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो कपास की मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाएगी? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? साथियों जो कालीबंगा सभ्यता थी उसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? दयाराम साहनी, वीके थापर, बीबी लाल एम शोकलिया, बीके थापर एम बीबी लाल या फिर बीके थापर एम जॉन मार्शल? बताओ साथियों, कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में होता? बीके थापर एंड बीबी लाल के समर्थन में। चलो अगला क्वेश्चन है साथियों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन आंसर कमेंट में करते चलना है। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। जो क्वेश्चन आपके आता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली चूड़ियां या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। क्या है? काली चूड़ियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जो कबीरपंथी संप्रदाय हैं साथियों, इसके संस्थापक कबीर जी है, ठीक है ना, याद रख लेना। कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कबीरदास जी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? फटाफट से आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सीधे क्वेश्चन है और हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके रीट परीक्षा में क्वेश्चन छप जाए। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? इब्राहिम, सुलेमान, शेखो बाबा या मोहम्मद खान? साथियों जो इस्लाम धर्म है इसका प्रवर्तक है मोहम्मद साहब। कौन है? मोहम्मद साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद साहब। अगला क्वेश्चन देखो, बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का, नसीराबाद का, ब्यावर का, जाडोल का? यानी कि बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? ब्यावर में। कहाँ पर बढ़ता है? ब्यावर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ हो जाएगा? जालोर में। कहाँ पर हो जाएगा? जालोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जोती हुई कृषि भूमि का साक्षात प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोती हुई कृषि के साक्षात प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कहां से हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से जोती हुई कृषि के साक्षात प्रमाण मिले कि वहां पर खेती की जाती थी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतड़ी को, ठीक है ना। खेतड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो,
देखो, किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? फटाफट से आंसर दे दो, आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है ना। किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से। किससे है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान के निवासी थे और ये ओलंपिक पदक विजेता है, तो इसका संबंध राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? बताओ साथियों, रीट में पूछा गया था एक क्वेश्चन, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु में। कब गाए जाते हैं? शिशु की मृत्यु हो जाती है, जब छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उस अवसर पर छेड़े गाए जाते हैं। इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाण माता का मेला कहां पर लगता है? एडीसी में पूछा गया था। बाण माता का मेला कहां पर आयोजित होता है? जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर या अलवर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? बाण माता का मेला तो जयपुर में आयोजित होता है। कहां पर होता है? जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जल महल कहां पर है? जल महल कहां पर हो जाएगा? मानसागर झील में, ठीक है ना। मानसागर झील में जल महल स्थित है, तो जल महल कहां पर हो जाएगा? मानसागर झील में। अगला क्वेश्चन देखो, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? फटाफट से आंसर दे देना, ठीक है ना। जल्दी से आंसर बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी साथी रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, राजस्थान पुलिस या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डेली रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी सभी की क्लासें मिलेगी, इसलिए सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी विद्यार्थी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, ताकि साथियों अगली क्लास आपसे बेहतर आपको सबसे पहले मिल सके। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? रणथंभौर। क्या हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर आयोजित होता है? साथियों बता दो फटाफट से, कपिल मुनि का मेला कहां पर आयोजित होता है? कोलायत में। कहां पर होता है? कोलायत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक कौन है? ध्यान रखना, डॉक्टर प्रमोद कुमार। कौन है? टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार। अगला क्वेश्चन देखो, अजंता की गुफा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल? जो अजंता की गुफाएं वो महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? साथियों रीट परीक्षा में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगातार क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, ध्यान रख लेना, क्योंकि समय कम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा नजदीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला क्वेश्चन देखो, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे दो, ठीक ना। सभी विद्यार्थी आंसर बता दो। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, काका जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? भाई साहब जल्दी से फटाफट से आंसर दे दो। अपने काका जी की बावड़ी, और काका जी की बावड़ी कहां पर हो जाएगी? उदयपुर, सीकर, दौसा या बूंदी? जल्दी से बताओ। काका जी की बावड़ी बूंदी में, ठीक है ना, बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काका जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से बता दो, मेड़तनी जी की बावड़ी, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। मेड़तनी जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर हो जाएगी? झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? जल्दी से बताओ। पन्ना मीणा की बावड़ी, ठीक है ना, पन्ना मीणा की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक या आमेर? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? आमेर में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? साथियों जो पारसी इतिहासकार था उन्होंने हसमत वाला राजा किसे बताया था? राव मालदेव को। किसको बताया था? राव मालदेव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताओ। टोंक की जो मुस्लिम रियासत थी उसका संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कामयाबी, मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बता दो। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक अमीर खान पिंडारी। कौन था? अमीर खान पिंडारी टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? भाई साहब जल्दी से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट
कमेंट कर दो, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों की आते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आता है, सभी विद्यार्थी कमेंट करो, और आना भी चाहिए क्योंकि हम लगातार इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूं। जो जो विद्यार्थी कमेंट करेंगे मैं उनको तुरंत रिप्लाई दूंगा। चलो ठीक है ना, तो बता देना 84 खंभों की छतरी कहां पर, इसका अगला आंसर आप देना है। चलो बताओ, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहां पर बढ़ता है? शीतला माता का मेला, ठीक है ना, शीतला माता का मेला बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर हो जाएगा? चाकसू में बढ़ता है साहब। कहां पर बढ़ता है? चाकसू कहां पर पड़ता है? जयपुर में, ठीक है ना। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला बढ़ता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? सबसे पहले तो जल दुर्ग कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग गागरोन दुर्ग, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? फटाफट से आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाला अज्वलित खनिज अभ्रक है भाई साहब। कौन सा है? अभ्रक है, ये अत्यधिक मात्रा में अज्वलित खनिज राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? रतन सिंह, कंवरचूड़ा, राय सिंह, सवाई जय सिंह। करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान का भीष्म आपसे पूछा जा रहा है, तो राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाएगा? कंवरचूड़ा को, ठीक है ना। कंवरचूड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, अपने आप पास जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि राम क्लास के चैनल पे जो भी नई क्लास आएगी वो सबसे पहले आपको मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है, जो मीणा जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थी उसका संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से, या करौली की देवी से, केला देवी से? चलो बताओ, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे हो जाएगा? भगवान मत्स्य अवतार से, ठीक है ना। भगवान मत्स्य अवतार इनके राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? जो अपना छप्पन का मैदान है वो किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? माही नदी का, ठीक है ना। माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? माही नदी के। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर, या माउंट आबू? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने बताया था? गुरु शिखर को, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना। अन्ना सागर कहाँ पर है? अन्ना सागर हो जाएगा अजमेर में भाई साहब। कहाँ पर है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जीण माता मंदिर कहाँ पर है? जीण माता मंदिर, और जीण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? सीकर में है, ठीक है ना। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो जैसलमेर का क्षेत्र है उनमें जो बालू रेत के टीबे हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो, ठीक है ना। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा? बाकर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बाकर कहते हैं, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो, जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? फटाफट से आंसर दे देना, ठीक है ना। जालोर का कश्मीर, जालोर का कश्मीर कहा जाता है बड़गांव गांव रानीवाड़ा को, ठीक है ना। बड़गांव रानीवाड़ा को जालोर का कश्मीर कहा जाता है। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है? पहले भी एक क्वेश्चन आया था भाई साहब, पहले भी बता दिया मैंने। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर है मेड़ता नागौर में, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ साथियों, बिना देरी के हुए आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाए और अपना समय खराब ना हो, क्योंकि समय नज़दीक है, सभी एग्जाम्स हमारे पास में आ चुके हैं। रणभूमि तैयार हैं तो योद्धाओं तैयार हो जाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छी तैयारी करो, और लगातार क्लासें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासें को देखो ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। बताओ साथियों, मीराबाई का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? भीलू का चित्रा भाई साहब इसको कहा जाता है गोवर्धन लाल बाबा को। किसको कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को भीलू का चित्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरिया बाबा, ठीक है ना। भूरिया बाबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? कौन सी देवी? कोडिया देवी।
कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? सहरिया जनजाति। किसकी है? सहरिया जनजाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडिया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन देखो, जग मंदिर एवं जगनिवास महल किस झील में स्थित है? जग मंदिर एवं जगनिवास महल किस झील में स्थित है? पिछोला झील में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रखना, जग मंदिर एवं जगनिवास महल किस झील में है? पिछोला झील में। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? जोबनेर। कहाँ पर है? ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? बताओ, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? टायर ट्यूब उद्योग तो राजस्थान में कहां पर हो जाएगा? कांकरोली में है। कहां पर है? कांकरोली में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ की श्रृंगार और पूजा होती है। एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ की पूजा एवं श्रृंगार होती है, ब्राह्मणी माता मंदिर की होती है। कब पर होती है? जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है मेरे प्यारे साथियों, वहां पर देवी के पीठ के श्रृंगार और पूजा की जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बामाशाह की हवेली कहाँ पर है? चलो बताओ, बामाशाह, ठीक है ना, बामाशाह की हवेली आपसे पूछी जा रही है, जल्दी से कमेंट कर दो। बामाशाह की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है आपके परीक्षा में, बामाशाह की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है, ठीक है ना। चेचक की देवी सेडल माता महामाई बिल्कुल किसे कहा जाता है? शीतला माता को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? शीतला माता। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक जो राजस्थान का निर्माता माना जाता है वो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? साथियों, जो आमेर के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर है वो किसकी याद में बनाया गया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देना, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुत्र की याद में। किसकी याद में बनाया गया था? पुत्र की याद में। तो साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके।